तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आपको तो पता ही है, मृदुल बिग बॉस के घर से बाहर हो चुका है। तो इसमें आपको नहीं लगता है क्या बिग बॉस में जाए या ना जाए? पर फिर भी हम जैसे तुम जैसे कुछ यूट्यूबर्स भाग जाते हैं बिग बॉस के घर के अंदर। जब तुम्हें इतना अपनी बेइज्जती करानी है तो यहीं बैठ के करा लो। और तुम्हें नहीं लगता है तुम्हारी महा महा से महा ज्यादा बेइज्जती होती है? हर बार तुम्हारे साथ गेम खेला जाता है, हर बार तुम्हें बेवजह घर से बाहर निकाला जाता है, हर बार। अब आप देख लीजिए, शिवानी वाले जो चल रहा था उसमें भी शिवानी को निकाला गया था बिना वजह, उन्हीं को आपस में करा के और निकाल दिया। दूसरा, इसमें रियलिटी शो किस वजह से कह दोगे तुम रियलिटी शो है? किस कारण आप बोल सकते हो कि ये रियलिटी शो है? नहीं है भाई, यहाँ फेक और पैसा चलता है। फिर बोलोगे अब बिग बॉस वालों को टीआरपी तो हम लोगों से चाहिए। जब हम नहीं, अगर ये किसी यूट्यूबर को उठा के बिग बॉस के अंदर नहीं डालेंगे ना, तो इनका बिग बॉस ज्यादा दिन नहीं, जो 19 साल से जो चलता आ रहा है ना, इसको आप मुझे 2 साल और चल के बता देना, अगर किसी यूट्यूबर को नहीं उठाते तो ये लोग। लेकिन इनका सबसे बड़ा पर्पज, सबसे बड़ा मोटिव होता है किसी यूट्यूबर को निकालो और वहां तक लेके जाओ जहां तक उनको टीआरपी मिल पाएगी, क्योंकि आखिरकार जो उनको बनाना होता है उसी को ही विनर बनाते हैं। ये तो आप सबको पता है, लेकिन तुम भी चले जाते हो अपनी ऐसी तैसी कराने। तुम्हें भी तो बहुत बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, अरे कुछ नहीं है भैया, हम जैसों को और पैसा लगवा देते हो रिचार्ज करा करा के कि तुम्हारा सपोर्ट करे। सपोर्ट करे किसमें? वोट करते हैं बाहर से, क्या वोटों का रिजल्ट आएगा? आपके तो कोई दूसरा यूट्यूबर भी नहीं था एक मृदुल के अलावा। मृदुल के लिए राजस्थान, दिल्ली, बिहार, सब जगह से, कौन सी ऐसी जगह थी जहां से वोट नहीं मिल रहे थे? और मृदुल बिल्कुल भी फेक नहीं दिखा। सबसे बड़ी बात, मृदुल कोई गंद नहीं फैला रहा था बिग बॉस के अंदर। सबसे बड़ी बात नहीं, पर तुम लोगों को तो वहां जाके ना अपनी ऐसी तैसी करानी होती है। जाओ, उस समय कटारिया गया था, एल्विस का जो दोस्त है कटारिया, उसके साथ भी यही हुआ था। लास्ट टाइम रजत था, रजत को निकाल दिया। एक एल्विस को इसलिए रखा था उस समय कि चलो ठीक है, अगर एक यूट्यूबर को रख दिया जाएगा तो आगे इनकी और चलेगा। लेकिन भैया हम सब गेम समझ चुके हैं, अब तुम्हारा गेम ज्यादा दिन चलेगा नहीं। हम तो पहले ही बहुत कम देखते थे, अब तो बिल्कुल ही बाइकआउट कर देंगे। क्योंकि ऐसे गेम में पैसा लगाने से अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएंगे। फालतू का करो वोट, घंटों हम खराब करते हैं तुम्हारा बिग बॉस देखने के लिए। और जब तुम्हें फेक ही करना है तो किसी और को बुला लिया करो भैया, हमें नहीं है ऐसे बिग बॉस की जरूरत। जब तुम्हें ये सब भी करना है तो किस बात का बिग बॉस है? अभी बिल्कुल बिल्कुल गलत तरीके से बिग बॉस से मृदुल को निकाला गया, क्योंकि सबको पता था मृदुल के वोटों से तो मृदुल को हरा ही नहीं सकते। तो और मृदुल गंद भी नहीं फैला। जब भी मृदुल किसी से लड़ता नहीं है तो सलमान खान आके पोक करता है उसको। जो भी कोई आ रहा है, मृदुल आप दिख नहीं रहे, दिख नहीं रहे। जरा सी उस लड़की से फराना जो रात दिन गंद फैलाती है, हम जैसों को शर्म आती है उसकी गालियां सुन के। उसको तो तुम बड़े हो लेके चल रहे हो। क्या तुमने सोचा है कभी कि हम लोगों पे, हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा इस बिग बॉस का? शर्म आनी चाहिए तुम्हारे बिग बॉस में। जो रियल बंदा है उसको तो तुम बाहर निकाल देते हो, और जो ये फेक बंदे बैठे हैं इनको नहीं, तुम्हें जो विनर बना देते हो। क्या है, कुनी का दिन भर गाल मारती है, तानिया एक नंबर की झूठी है। पर तुम्हें जिसको निकालना होता है ना उसको ही निकालते हो। तुम्हारी ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी है, और ज्यादा दिन चलेगा नहीं। और मैं तो कहती हूँ भैया, जितने भी लोग हैं कर दीजिए बिग बॉस को बॉयकॉट कर दीजिए, क्योंकि हमारा 2 पैसा बचेगा, हमारा समय बचेगा। जब भी हमारे लोगों को नहीं जिताया जा रहा है तो क्यों इस बिग बॉस के पीछे बैठे हो तुम? कोई नहीं जीत के आया, कोई भी। हमें वोटों से नहीं हराया जाता, चालबाजी से निकाला जाता है। तो फिर भैया तुम यूट्यूबरों को इतना पैसा तो तुम इन 2-4 महीनों में यहाँ कमा के खा लोगे जितना कि तुम्हें बिग बॉस दे रहा होगा। और मुझे नहीं लगता 10-20 करोड़ दे रहा होगा तुमको।
2-4 लाख 10 लाख तो तुम इतने दिनों में यहाँ कमा लोगे। क्या फायदा है तुम्हारा? बेइज्जती करा के तुम आ जाते हो तुम्हारी। पर नहीं भैया, जाएंगे बिग बॉस में, ऊंचा नाम हो रहा है तुम्हारा। कुछ नहीं है भैया, ये फालतू के। प्रेमानंद महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा था कि जब अनिरुद्ध आचार्य जी गए थे वहां पे, तब उनको सही कहा था कि वो रील जरूर देख लेना, कि उनको बोला कि हमें ऐसी गंदी जगह नहीं जाना है। और ये वाकई गंदी फरेबी गलत जगह है। और जाइए तुम लोग, जाओ भाई। और भैया मैं तो हाथ जोड़ती हूँ, अगली बार मेरी टीवी पे तो बिग बॉस का नाम मत ले देना। मेरा तो दिमाग से निकल गया जब से मृदुल बाहर निकला है। इतना अच्छा, इतना स्वीट लड़का, इतना जेन्युइन खेलने वाला, इतना अच्छा लड़का, कभी किसी को गंद नहीं बोलता, कभी किसी को गलत नहीं बोलता, जैसा गया वैसा, इतना साफ सुथरा लड़का तुम्हें मिलेगा कहीं? पर इनको तो ना कचरा भरने वाले अच्छे लगते हैं, जो बिग बॉस में कचरा भरे, गंद फैलाएं, माँ बहन की गाली दें, ये इनको अच्छा लगता है। इनसे बिग बॉस चलता है इनका। अरे जब रियलिटी शो है तो फिर रियलिटी में लेके जाओ, या तो या फिर गंद फैलाने के लिए एक बिग बॉस नहीं, गंद बॉक्स लगा दो इसके आगे, कि भैया यहाँ गंद बॉक्स है, जितने गंद फैलाओगे उतने आगे बढ़ते जाओगे। और रियलिटी तो तुम यही लोग कर रहे हो। रियलिटी तो यही है, जितने गंद बोलेगा उतना ही गंदा होगा। सबसे बड़ी बात है। तुम्हें लगता है? मुझे तो मृदुल ना विनर लगा था, और उसे टॉप 5 में भी नहीं रखा तुम लोगों ने। हद है रे, शर्म करो रे थोड़ी बहुत। अब ना एक वोट नहीं मिलेगा किसी को भी, और भगवान करे तुम्हारी ये सब बिग बॉस बंद हो जाए। और तुम्हें ना, तुम लोगों पे शर्म आती है मुझे तो। मैं तो कहती हूँ, तुम अगर अच्छे इंसान हो तो एक भी बिग बॉस को मत देखो। इनका बिग बॉस ना बंद हो जाए ना, हमसे इनका बिग बॉस चलता है भाई, हमसे, ना कि इनसे हम चल रहे। हम हमारे 2 वक्त के खाना खाते हैं, हमारा 2 वक्त का कमाते हैं, लेकिन इनका क्या, इनका बिग बॉस देखते हैं हम लोग। हमसे इनका बिग बॉस चलता है, ना कि हम इनसे चल रहे। ठीक है, ध्यान रखना। आगे कोई भी यूट्यूबर जाए ना, तो भैया ये सोच के जाना कि जितनी गंद फैलानी है फैलाओ, माँ बहन की गाली देनी है दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को, तो वहां गंदी फैलवानी है। जब ये रियलिटी शो नहीं है तो फिर क्यों, क्या मतलब है? तुम गंद फैलाओ मजे से, क्या दिक्कत आ रही तुम्हें? जब गंद शो है ना, तो गंदी फैलाओ इसके अंदर जाके। चलो।